नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। 68 को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। 68 को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। योगी जी वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। योगी जी वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। आधी रोटी खाएंगे, नियुक्ति लेकर जाएंगे। आधी रोटी धरना इसलिए हम लोग देना हमको पड़ रहा है कि क्योंकि हम दलित हैं, पिछड़े भाई सो रहे हैं। मैं उनसे बता देता हूं कि अगर सो गए तो जिंदगी भर पछताओगे। हम लोग 24 घंटे में 20 किलोमीटर पैदल सफर करके घर घर को ये बता देंगे कि हम दलित एवं पिछड़े हैं और मेरा अधिकार दिया नहीं जा रहा है। इस लखनऊ की सड़कों पर सैलाब उतरेगा। मुझे चाहिए बस योगी आदित्यनाथ जी से दरख्वास्त है कि वो हमारी बात को सुने और हमारी पीड़ा को समझे कि वो हमें नियुक्ति पत्र दें। लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें ये सरकार पूरी तरह से हिल जाएगी। इस 6800 चयन सूची में चयनित एक अभ्यर्थी हूँ। अपनी मजबूरियों और अपने परिवार की व्यवस्था के कारण आज यहाँ हम इको गार्डन में लगभग 53 दिनों से धरना दे रहे हैं। धरना इसलिए हम लोग देना हमको पड़ रहा है कि क्योंकि हम दलित एवं पिछड़े। दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़ कौन सुनता है। ये मनुवादी सरकार थी और 8 महीने के प्रोटेस्ट के बाद हमें एक लिस्ट मिलती है। लिस्ट मिलने पे हमें बहुत वो होता है कि अब तो हमारी नियुक्ति हो ही जाएगी। चुनाव आ जाता है, चुनाव में जमकर इसका लाभ उठाया जाता है। हमने दलितों पिछड़ों को न्याय दिया। हमारी सरकार ने दलितों के लिए उपकार कर रही है। दलितों की सरकार है, मगर ये दलितों की सरकार नहीं है। ये तो उन लोगों की सरकार है, अधिकारियों की सरकार है। जब योगी बाबा के एक छोटे से फरमान को ये लोग नहीं मान रहे हैं, महाराज जी के फरमान को नहीं मान रहे हैं, माननीय स्वतंत्र देव पटेल, माननीय संदीप सिंह जो बाबूजी के पौत्र हैं, जब इन लोगों की बात नहीं अधिकारी मान रहे हैं तो हम यहाँ तो 53 दिनों से बैठे हैं। हमारी क्या सुनवाई होगी। जनता भी नहीं कुछ। जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं जैसे माननीय केशव प्रसाद मौर्य, अब उनको हम लोग केशव प्रसाद मौर्य की जगह अगर बेबस मौर्य कहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम 53 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं और हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। हमारे भाई जो हैं बिना खाना बिना पानी के इस लगभग आज का सुबह का टेम्परेचर है लगभग 47 डिग्री टेम्परेचर हो चुका डिग्री पे, और इस उमस भरी गर्मी में हम लोग यहाँ रहते हैं और जो हमारे भाई सो रहे हैं, मैं उनसे बता देता हूँ कि अगर सो गए तो ज़िंदगी भर पछताओगे। और एक नौकरी नहीं मिली तो ईंटा गारा तुम्हें नहीं देगा, क्योंकि तुम दलित एवं पिछड़े हो। तुम्हें खाने के लिए हाथ जोड़ना पड़ेगा। नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम मर जाओगे। इस बात को जान लो। अगर लखनऊ आना है तो चले आओ, नौकरी लेके चले जाओ। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो लखनऊ का एरिया कितना होगा? 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। हम लोग 24 घंटे में 20 किलोमीटर पैदल सफ़र करके घर घर को ये बता देंगे कि हम दलित एवं पिछड़े हैं और मेरा अधिकार दिया नहीं जा रहा है। जब अधिकार से वंचित होते हैं तो खून की नदियां बहती हैं, और वो ये दिन बहुत दूर नहीं है। अगर ये सरकार माननीय संदीप सिंह जी जो हमारे वर्ग के नेता हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी बने हैं, उनसे हमें बड़ी उम्मीद है। और उन्होंने कहा है कि 17 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है। अगर उस मीटिंग में कोई निर्णय नहीं निकलता है तो फिर देखिएगा इस लखनऊ की सड़कों पर सैलाब उतरेगा। ना तब पिछड़े नेता हमको मना पाएंगे, ना ये प्रशासन मना पाएगा। फिर या तो हम कुछ कर गुजर जाएंगे और नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। दिल्ली जिला से हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और ये सरकार है कि हम लोगों की मांगों को सुन ही नहीं रही है। पिछले 8 महीना हम लोग आंदोलन करके 6800 की लिस्ट हम लोग लाए हैं। ये वही सरकार है जो आरक्षण पर विसंगति को स्वीकार नहीं कर रही थी। अभी हाल ही में सरकार ने 6800 की लिस्ट जारी की, लेकिन अभी भी उस लिस्ट में हम लोगों का जिला आवंटन और शेड्यूल मतलब कि जिला आवंटन नहीं हो पाया है, स्कूल नहीं मिल पाया है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि वो हमारी पीड़ा को समझे और जो अपना वादा किया था 23 दिसंबर का दिन था वो योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाया था। उन्होंने उस मीटिंग में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, और वो 23 दिसंबर 2021 का दिन और आज हम लोगों का 53वां दिन चल रहा आंदोलन का। अधिकारी हैं कि महाराज जी की बात मान ही नहीं रहे हैं।
बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। और ये वही सरकार है जो बुलडोज़र को लेकर के बहुत ही मतलब फ़ख्र करती है, हर जगह बुलडोज़र भेज देती है। और हमारी इस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ, धांधली हुई, इसको लेकर के सरकार बिल्कुल ही निष्क्रिय है। नियुक्ति तो छोड़ दीजिए, उन अधिकारियों के जो इन्होंने ये घोटाला किया उनके खिलाफ ये लोग मतलब कि बुलडोज़र क्या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसी प्रकार की गिरफ्तारी ले लो, जांच ले लो, कुछ नहीं। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस योगी आदित्यनाथ जी से दरख्वास्त है कि वो हमारी बात को सुने और हमारी पीड़ा को समझे कि वो हमें नियुक्ति पत्र दें। नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो। नाम मेरा अमित कुमार है, मैं मैनपुरी से हूँ। यहाँ पे हम लोग 6800 जो लिस्ट आई थी उस संबंध में सभी लोग एकत्रित हैं। 2 महीने से लगभग 8 महीने के धरने के बाद तो ये लिस्ट आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हम लोगों को विद्यालय में जाने का मौका नहीं मिल पाया। इसकी जो खास वजह है वो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं और ख़ासकर सरकार भी इसमें दोषी है। कहीं ना कहीं इस मसले को कोर्ट में ले जाकर सरकार ने फंसाने का काम किया है, जबकि अगर सरकार चाहे तो हमें डायरेक्ट भी नियुक्ति दे सकती है। हम लोगों का यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द हम विद्यालय में पहुंच जाएंगे तो ठीक है, वरना लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें ये सरकार पूरी तरह से हिल जाएगी। 1 2 3 4 नियुक्ति हमको दे सरकार, 1 2 3 4 नियुक्ति हमको दे सरकार, 1 2 3 4 नियुक्ति हमको दे सरकार।